स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लुयान से मिलते हैं, जो एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था और नेचर वाइज बहुत ज़्यादा रफ टफ। उसे अपना सारा काम सही तरीके से करना अच्छा लगता था, जिसमें कुछ मिस्टेक्स की गुंजाइश ना हो। और दूसरी साइड हम मैंग से मिलते हैं, जो लुयान की कंपनी में एक इंटर्न थी। आज मैंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिससे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और नशे में उससे होटल रूम का नंबर चेंज हो जाता है। और उसकी फ्रेंड शाओ, जो कहने के लिए मैंग की फ्रेंड थी, क्योंकि आज वे अपनी कंपनी के एक सीनियर डायरेक्टर चैंग के कहने पर जानबूझकर मैंग को उस होटल में लेकर आई थी और उसे डायरेक्टर चैंग के रूम में भेज देती है। अब मैंग से उस होटल रूम का नंबर चेंज हो गया था और ये रूम लुयान का होता है और मैंग नशे में उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि 6 साल पहले लुयान के आइज का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि किसी कारण वे इंजर्ड हो गया था और इसमें उसकी हेल्प मैंग और उसकी फैमिली ने ही की थी। लेकिन लुयान को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। बैक टू द प्रेजेंट, लुयान मैंग से खुद को दूर कर लेता है और पूछता है कि वे कौन है। लेकिन मैंग इतनी ज़्यादा नशे में थी कि वे लुयान को ज़बरदस्ती किस करने लगती है। अब लुयान खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जल्दी मैंग की फ्रेंड शाओ को पता चलता है कि डायरेक्टर चैंग अभी भी मैंग का वेट कर रहा है, मतलब उसने मैंग को गलत रूम में भेज दिया था। अब शाओ डायरेक्टर चैंग के पास मैंग को लाने में नाकाम हो गई थी, इसीलिए डायरेक्टर चैंग जबरदस्ती शाओ को अपने साथ होटल रूम में लेकर जाता है। वैसे शाओ के साथ अच्छा हुआ, वह यही डिजर्व करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंग की नींद खुलती है तो लुयान को अपने साइड में सोते हुए देख के हैरान थी, क्योंकि लुयान उसका बॉस था, इसीलिए मैंग चुपके से वहां से भाग जाती है। जब लुयान की नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि मैंग वर्जिन थी और मैंग अपना सेल फोन गलती से लुयान के पास छोड़कर चली गई थी। शाओ को तो मैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है, फिर भी वो बहुत ही प्यार से पूछती है कि वे रात में कहाँ थी। लेकिन मैंग उसको कुछ भी बताती नहीं है, क्योंकि वे रात के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ अपने बिजनेस ट्रिप से वापस जा रहे थे और जब मैंग लुयान को बस में बैठे हुए देखती है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि वे अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ नाइट स्पेंड करके आई है। थोड़ी देर बाद मैंग नोटिस करती है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, इसीलिए शाओ को कॉल करने को बोलती है। लेकिन जब शाओ कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि मैंग का फ़ोन प्रेसिडेंट लू के पास है और लुयान मैंग के पास आकर उसके फ़ोन को देता है। सभी एम्प्लॉयज़ बोलने लगते हैं कि मैंग का फ़ोन मिस्टर लू के पास क्या कर रहा है और शाओ को डाउट होता है कि शायद उसने गलती से चैंग को मिस्टर लू के रूम में ही भेज दिया था। अब सारे एम्प्लॉयज़ मैंग के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि पक्का मैंग मिस्टर लू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वैसे तो मैंग बहुत ही प्योर बनने का नाटक करती है, लेकिन वे ऐसी हरकत कर रही है। लुयान ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए वे झूठ बोल देता है कि उसे ये फ़ोन रिसेप्शन से मिला है और उसे बचाने की कोशिश करता है। अब मैंग को लगता है कि मिस्टर लू ने उसे कुछ नहीं बोला, मतलब वे रात वाली इंसिडेंट को लेकर सीरियस नहीं है और अब मैंग सोचती है कि वे लास्ट नाइट को एक ड्रीम समझ के भूल जाएगी। नेक्स्ट डे मैंग को हॉस्पिटल जाना था, लेकिन शाओ अपना सारा काम मैंग को करने को बोलती है। मैंग मना करती है तो शाओ डायरेक्टर चैंग से उसका कंप्लेंट कर देती है, जिससे डायरेक्टर चैंग भी उसको सुनाकर चला जाता है। जल्दी मैंग लुयान के बुलाने पर उसके ऑफिस में आती है और लुयान डायरेक्ट मैंग से उससे शादी करने को बोलता है। मैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वे उससे शादी क्यों करना चाहते हैं, जिससे लुयान बोलता है कि वे उसके लिए सुटेबल है और मैंग को लगता है कि शायद वे लास्ट नाइट के इंसिडेंट की वजह से उसे सुटेबल बोल रहे हैं, इसीलिए वो शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं तो हमें उस रात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। और वे किसी स्ट्रेंजर पर्सन जिसका नाम हान होता है उसकी फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वे जल्दी शादी भी करने वाले हैं। लेकिन लुयान उसके क्लोज आता है और बताता है कि उसकी दादी माँ बीमार हैं और वह चाहती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ, लेकिन मैं अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंग को रियलाइज़ होता है कि बेसिकली मिस्टर लू उससे फेक मैरिज करना चाहते हैं। लुयान का कंडीशन था कि अगर वह उसकी ड्यूटीज़ को सही से फुलफिल करेगी तो वह मंथली उसको 1 लाख रुपीज़ देगा, लेकिन मैंग उसके कंडीशन से सहमत नहीं थी, इसीलिए लुयान उसे जाने को बोलता है। जल्दी मैंग को पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। लेकिन उसका भाई इतना कामचोर और बेशर्म था कि अभी भी उसे अपनी मॉम की कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं था। उल्टा हॉस्पिटल में बैठकर गेम खेल रहा होता है, जिस पर मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन उल्टा वे उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है और जबरदस्ती उसके बैग से पैसे निकाल लेता है जो मैंग ने उनके मदर के ट्रीटमेंट के लिए इकट्ठा किया था। डॉक्टर बताता है कि इसी मंथ उन्हें उसकी मॉम की सर्जरी करनी होगी और सर्जरी की फीस 5 लाख थी और मैंग डॉक्टर से सर्जरी का अरेंजमेंट करने को बोलती है और अब उसे कैसे भी करके 5 लाख का इंतजाम करना था, इसीलिए वे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इस वक्त कोई भी उसका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वे आखिरी में डायरेक्टर चैंग से कुछ पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वे बोलता है कि उसने उसका सैलरी पे कर दिया है और उसने कोई चैरिटी नहीं खोल रखा है जो उसको एडवांस पेमेंट देगा। मैंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, जिससे डायरेक्टर चैंग बोलने लगता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो
और तुम और भी तरीके से पैसे अर्न कर सकती हो। और ये सुन के मैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वे रोने लगती है। और जब भी वहाँ पे लुयान आता है और मैंग पूछने लगती है कि क्या वे अभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लुयान बोलता है कि लेट हो चुका है, जिससे मैंग उदास होकर जाने लगती है। जिस पर लुयान बोलता है कि अभी सिविल अफेयर ब्यूरो बंद हो गया होगा, इसीलिए उसे कल चल के शादी करने को बोलता है। और मैंग को थोड़ी सी होप मिलती है कि वे फाइनली अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती है। लुयान पूछता है कि अचानक से तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया, जिस पे मैंग बोलती है कि उसने सही से इस बारे में सोचा नहीं था। लुयान पूछता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंग झूठ बोल देती है कि उसे अपने लिए घर बाय करना है ताकि वह जल्द से जल्द अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। जिस पर लुयान उसको टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि तुम मेरे पैसों का इस्तेमाल किसी और आदमी से शादी करने के लिए कर रही हो, और वह मैंग को मिसअंडरस्टूड कर लेता है। लुयान बोलता है कि वह ईयरली उसको 1 मिलियन पे करेगा और उसे एग्रीमेंट पे साइन करने को बोलता है। अब नेक्स्ट डे दोनों जाके शादी कर लेते हैं और मैंग उससे पैसे मांगती है और लुयान बोलता है कि वे जल्दी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। लुयान मैंग को अपनी दादी माँ से मिलवाने के लिए लाता है और दादी माँ बहुत ही खुश थी कि फाइनली लुयान ने शादी कर ली और अब लुयान का कोई ख्याल रखने वाली भी आ चुकी है, क्योंकि दादी माँ के अलावा लुयान का कोई भी नहीं था। दादी माँ लुयान से बोलती हैं कि उसे अब से मैंग का ध्यान रखना है और पूछती हैं कि उन दोनों ने बच्चों के बारे में क्या सोचा है, और ये सुन के मैंग घबरा जाती है। लुयान बोलता है कि अभी हम दोनों यंग हैं और मैंग अभी ग्रेजुएट हुई है। जिस पर दादी माँ बोलने लगती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं 1-2 साल की मेहमान हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मैं तुम दोनों के बच्चे को देख लूँ। मतलब इंडिया हो या चाइना, सारी दादी माँ सेम ही होती हैं। सारी दादी माँ बच्चों के लिए अपने फैमिली वालों को ब्लैकमेल करती हैं। जैसे अभी लुयान की दादी माँ लुयान को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। अब लुयान और मैंग दादी माँ की बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए दोनों एक ही रूम में सोने के लिए जाते हैं। और मैंग तो बहुत ही डर चुकी होती है कि कहीं लुयान कुछ कर ना दे। लुयान खुद को अनड्रेस करने लगता है, जिससे मैंग घबरा जाती है और बोलने लगती है कि क्या हमारे एग्रीमेंट में ये सब भी इंक्लूडेड है। लुयान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बस मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और मैंग को खुद पे गुस्सा आता है कि वे क्या सोचे जा रही थी। लुयान के जाने के बाद मैंग की नजर एक फोटो पे पड़ती है और वह उसको देखने लगती है, लेकिन जब भी लुयान उसके पास आता है और उस फ्रेम को टच करने से मना करता है, और जब भी लुयान मैंग के ऊपर गिर जाता है, लुयान गुस्सा करने लगता है कि किसने कहा उसे उसके सामान को टच करने के लिए। मैंग उससे माफी मांगने लगती है कि वे बस क्यूरियस थी, इसीलिए वे देख रही थी। और मैंग जब अपने हाथ को उसके ऊपर से हटाती है तो दोनों का किस हो जाता है, और जिससे मैंग पूछने लगती है कि क्या ये सब भी हमारे एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। और लुयान जानबूझकर बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो हो सकता है। अब मैंग कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बन गई थी और ये देख के शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में मैंग लुयान से पूछती है कि उन्होंने उसे परमानेंट एम्प्लॉय क्यों बनाया, जिससे लुयान बताता है कि एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चला गया है। मैंग लुयान से बोलती है कि उन्हें ऑफिस में बताना चाहिए था क्योंकि सारे एम्प्लॉयज बातें बना रहे हैं, लेकिन लुयान बोलता है कि मैं दूसरों को बताना जरूरी नहीं समझता, और बोलता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो और हमारी फेक मैरिज है। जिस पर मैंग चुप हो जाती है। लुयान उसके कपड़ों को देखकर बोलता है कि क्या तुम यूजुअली ऐसी ड्रेस पहनती हो, और उसे शॉपिंग पे लेकर जाता है। मैंग जब अपनी ड्रेस को ट्राई कर रही होती है तो लुयान उसे अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है कि मैं मेजर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस भी तो बनवानी है, बेशक हमारी फेक मैरिज ही क्यों ना हो, क्योंकि दादी माँ को वेडिंग फोटो दिखानी थी। मैंग मेजरिंग टेप मांगती है कि वे खुद ही मेजर कर लेगी, लेकिन लुयान बोलता है कि मुझे तुम्हें मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारा साइज़ क्या है। और उसे टीज करते हुए बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रही हो। और बेचारी मैंग उसको कुछ बोल नहीं पाती है। लुयान ने उसको होल्ड कर रखा था और वह फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारा मेजरमेंट ले लिया है, और कहता है कि ऐसे ड्रेसेस बस तुम उसी टाइम पहनना जब तुम मेरे साथ हो। और उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस बाय करता है और जल्दी कोई उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। अब कंपनी में सारे उस फोटोज़ को देख लेते हैं और सबको लगता है कि मैंग किसी आदमी की मिस्ट्रेस है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि मैंग के साथ वे आदमी उनका प्रेसिडेंट मिस्टर लू ही है। जल्दी ही शाओ आती है और उसको पता था कि ये कार मिस्टर लू की है, और सारी गर्ल्स बोलने लगती है कि मैंग जैसी लड़की ने मिस्टर लू को कैसे पटा लिया, और ये सब सुन के मैंग को बहुत ही बुरा लगता है। जल्द ही लुयान भी इंटरनेट पे उस पोस्ट को देख लेता है और अपने सेक्रेटरी से उसे डिलीट करवाने को बोलता है, और सारे एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उसने खुद ही मैंग को अपने कार से ड्रॉप किया था और कोई ऐसे गलत र्यूमर्स ना फैलाए, नहीं तो वह उनको कंपनी से बाहर निकाल देगा। मैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर लू उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं। बाद में मैंग अपनी ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जाती है और देखती है कि उनका प्रोफेसर वही आदमी है जिसकी फोटो उसने मिस्टर लू को दिखाया था। प्रोफेसर हान उसको देख के स्माइल कर रहा होता है, जो मैंग को अजीब लगती है, और वह सोचने लगती है कि क्या प्रोफेसर उसको जानते हैं। क्लास के बाहर मैंग का भाई होता है और वह उसको इग्नोर करके जाने लगती है, जिससे वह उसको रोककर बोलता है कि तुम तो ऐसे भागे जा रही हो जैसे मैं तुमको खा जाऊंगा। और इसके बाद वह
मैंग का इंट्रोडक्शन प्रोफेसर हान से करवाता है और उसके भाई को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वे हान और मैंग को क्लोज लाना चाहता है। हान मैंग को डिनर पे इनवाइट करता है लेकिन मैंग काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब मैंग ऑफिस में आती है तो शाओ मैंग से बोलने लगती है कि आजकल तो तुम बहुत ज्यादा डल दिख रही हो, जिससे मैंग बोलती है कि आजकल वे सही से सो नहीं पा रही है, जिस पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज मजाक बनाने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मिस्टर लू को सही से सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, और कहने लगती हैं कि हम इतने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन मिस्टर लू ने हमसे एक बार भी सही से बात नहीं किया, लेकिन तुम तो कुछ अलग ही हो, लगता है तुम्हारा मिस्टर लू से कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। मैंग उन्हें ये सब बोलने से मना करती है और कहती है कि उसके और मिस्टर लू के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसे वे सब सोच रहे हैं, लेकिन शाओ भी उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर उल्टा बोलने लगती है। जब भी वहाँ पे मैंग के पास मिस्टर लू का मैसेज आता है और वे भाग के मिस्टर लू के साथ दादी माँ से मिलने के लिए आती है। दादी माँ कंप्लेंट करने लगती है कि वे दोनों इतने दिनों से गायब कहाँ थे, जो घर नहीं आ रहे थे, और आज वे उन दोनों को यहीं पर रुकने को बोलती हैं। अब मैंग सोने की तैयारी कर रही होती है जब भी लुयान देखता है कि किसी आदमी ने उसको मैसेज किया है कि क्या वे सो गई, और ये देख के लुयान को बहुत ही गुस्सा आता है और वे मैंग से पूछता है कि ये हान कौन है। मैंग बताती है कि हान उसका प्रोफेसर है, लेकिन लुयान बोलने लगता है कि कौन सा प्रोफेसर इतनी रात में किसी को मैसेज करके पूछता है कि वे सो गई, और उसे डाउट होने लगता है कि पक्का उस आदमी के साथ मैंग का कुछ चल रहा है। और मैंग उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन लुयान गुस्से में उसको किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुयान कहता है कि मैं तुम्हारी रात के परफॉर्मेंस से बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें एडिशनल फी ट्रांसफर कर दिया है। और ये सब सुनने के बाद मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वे बोलती है कि आपने भी मुझे बहुत ही हैप्पी किया है और लास्ट नाइट की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए गुस्से में उसको पैसे ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट डे फिर से बहाने से मैंग का भाई उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसने वाटर को स्पाइक कर दिया था और उस वाटर को मैंग को पिला देता है और उसे एक होटल रूम में लेकर आता है। और यहाँ पे पता चलता है कि उसने ये सब हान के कहने पर किया था क्योंकि वह मैंग और हान को क्लोज लाना चाहता था। मैंग को तो बहुत ही ज़्यादा नशा होने लगता है और वह कैसे भी करके खुद को होश में लाने की कोशिश करती है। और जल्दी हान मैंग को ढूंढते हुए होटल रूम में आता है और बोलता है कि तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम किसी डेंजर में हो। मैंग तो बहुत ज़्यादा नशे में थी और उसको लगता है कि वे लुयान है, इसीलिए उसको गले लगा लेती है। और जब भी वहाँ पे लुयान आता है और वे हान को मारने लगता है और उसको वार्न करता है कि तुम मैंग से दूर रहना, और गुस्से में मैंग को अपने रूम में लेकर आता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को सिड्यूस करने की। मैंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन लुयान उसकी एक नहीं सुनता है और बोलता है कि बेशक हम एक फेक मैरिज एग्रीमेंट में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और आदमी के क्लोज जा सकती हो। और कहता है कि जब तक हम एग्रीमेंट में हैं, मैंने तुम्हें किसी और आदमी के साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंग बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वह चाहे तो उसके फ़ोन को चेक कर सकता है, लेकिन लुयान अभी भी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वह मैंग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जल्दी लुयान की कंपनी में एक न्यू लड़की फुनैन आती है और सब डिस्कस करने लगते हैं कि फुनैन बहुत ज़्यादा सुंदर है और मिस्टर लू और मिस फुनैन का पक्का कोई क्लोज रिलेशनशिप है। और मैंग को याद आता है कि लुयान के बेडरूम में उसने फुनैन की फ़ोटो को ही देखा था और उसे बहुत ही बुरा फील होता है। मैंग घर आती है तो देखती है कि फुनैन आई हुई है और मैंग को देख के नैन लुयान से चेप होने लगती है और पूछती है कि लड़की कौन है, जिस पर दादी माँ बताती है कि मैंग उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। और वे लुयान को मैंग का बैग लेने को बोलती हैं, लेकिन मैंग तो इतनी ज़्यादा जेलस थी कि वे अपने बैग को साइड कर लेती है। दादी माँ उसे डिनर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन मैंग कहती है कि उसने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ खा लिया है और उदास होकर रूम में जाने लगती है। और ये चीज़ें लुयान को अच्छी नहीं लगती है और उसे रूम में लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे शादी किस लिए किया है, और कहता है कि दादी माँ उसे डिनर करने के लिए बोल रही हैं तो उसे उनके साथ डिनर करना है। मैंग कहती है कि उसको भूख नहीं है और वैसे भी मिस फू यहाँ पे हैं तो उसे ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और कहती है कि मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और लुयान उसको टीज करते हुए बोलता है कि क्या तुमको जेलस फील हो रहा है, और कहता है कि अब तुम यहीं पे शिफ्ट हो जाओ और दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा। और मैंग उसकी बातों से सहमत हो जाती है। बाद में मैंग और शाओ दोनों ट्रेनिंग क्लासेस के लिए जाती हैं और जब शाओ देखती है कि प्रोफेसर हान मैंग को पहले से ही जानते हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि पहले उसने मिस्टर लू को सिड्यूस किया और अब प्रोफेसर हान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करके मैंग को सबक सिखाने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट डे वे आदमी आके मैंग के साथ बदतमीजी करने लगता है और हान आके उस आदमी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे आदमी उल्टा उस पर हावी होने लगता है। और जब भी लुयान वहाँ पे सही टाइम पे पहुंच जाता है और उस आदमी से मैंग को बचाता है और वे आदमी मैंग से बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर सही बोल रही थी, तुम सही में दो आदमियों को अपने पीछे घुमा रही हो, जिस पे लुयान उसको हर्ट करने लगता है।
और शाओ का भाई डर के वहाँ से भाग जाता है। लुयान हान से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहना, और ये सुन के हान हैरान हो जाता है कि मैंग उसकी वाइफ है। और बाद में वो मैंग के भाई पर गुस्सा करता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि मैंग सिंगल है। लेकिन उसके भाई को खुद भी आइडिया नहीं था कि मैंग ने शादी कर ली है। और यहाँ पे पता चलता है कि हान ने मैंग के भाई को पैसे दिए थे ताकि वह मैंग को उसके क्लोज ला सके। इसीलिए अब मैंग का भाई हान से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हान गुस्से में अपने आदमियों से मैंग के भाई को मारने को बोलता है। बाद में मैंग का भाई मैंग के पास आकर लास्ट टाइम के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि मैंग का हस्बैंड लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इसीलिए वह बोलता है कि तुमने इतनी वेल्दी फैमिली में शादी की है तो क्या तुमको मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए, और उससे 10 मिलियन मांगता है। लेकिन मैंग मना कर देती है और लुयान उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैंग उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है कि मिस्टर लू के साथ बस वे एग्रीमेंट में है ताकि मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। और ये सुनकर उसका भाई हैरान था कि उसकी शादी फेक है। मैंग उसे वहाँ से जाने को बोलती है और उसका भाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब लुयान को लगता है कि बस पैसों के लिए मैंग उसके साथ है, मतलब मैंग के अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और उसे बहुत ही बुरा फील होता है। लेकिन मैंग तो लुयान को पसंद करने लगी थी, लेकिन लुयान अभी बहुत ही गुस्से में था और वह मैंग को आकर बोलता है कि वह अपने घर शिफ्ट हो सकती है क्योंकि दादी माँ अब ठीक हैं। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो वह उसको बुला लेगा। जब मैंग अपने डॉर्म आती है तो उसके रूममेट्स मजाक बनाने लगती हैं कि लगता है मिस्टर लू ने मैंग को बाहर निकाल दिया, और बातें करने लगती हैं कि मिस्टर लू मिस नैन को ही पसंद करते हैं। मैंग को तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उसे अच्छा तो नहीं लगा था कि अचानक से मिस्टर लू ने उसे वहाँ से भेज क्यों दिया। दूसरी साइड मैंग का भाई बता देता है कि उसकी बहन मैंग बस पैसों के लिए लुयान के साथ एग्रीमेंट में है ताकि मॉम का ट्रीटमेंट करवा सके, और हान को लगता है कि शायद वह झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैंग का भाई मैंग की रिकॉर्डिंग को सुना देता है जिसमें वह एग्रीमेंट की बात कर रही थी। और ये सब जानने के बाद हान बहुत ज्यादा खुश था और वह खुश होकर मैंग के भाई को 1 मिलियन देता है। बाद में जब मैंग अपने घर जा रही होती है तो हान उसके पास आता है और बोलता है कि लुयान सही आदमी नहीं है, और उसे उसको छोड़कर अपने साथ रिलेशनशिप में आने को बोलता है, और बता देता है कि उसको पता है कि लुयान के साथ वे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, और बोलता है कि वह उसकी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने में हेल्प करेगा। लेकिन मैंग बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, लुयान बहुत अच्छे पर्सन है। और जब भी वहाँ पे लुयान आता है और वह हान पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहना। हान बोलता है कि तुम बस कॉन्ट्रैक्ट कपल हो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैंग से डिवोर्स लेना ही होगा, इसीलिए तुम्हें मैंग को वाइफ बोलने की जरूरत नहीं है। लुयान कहता है कि कम से कम मैं और मैंग लीगल कपल हैं, लेकिन तुम्हारा मैंग से कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। मैंग बीच में आके दोनों को रोकती है क्योंकि उसे लुयान के लिए टेंशन हो रही थी। लुयान मैंग को लेकर आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा हान से कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम बार बार उसी के साथ नजर क्यों आती हो। मैंग उसको एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन लुयान इतना ज्यादा जेलस था कि वह गुस्से में मैंग को किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इधर हान मैंग को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वह कैसे भी करके मैंग को पाना चाहता था। इसीलिए वह मैंग के भाई को मैंग की लाइफ से लुयान को निकालने के लिए 10 मिलियन का ऑफर देता है। मॉर्निंग में मैंग गुस्से में लुयान के रूम से बाहर जा रही होती है, और जब भी लुयान उसके पास आता है और बोलने लगता है कि तुम सेपरेट रूम में सोने क्यों जा रही हो, क्या तुमने लास्ट नाइट एंजॉय नहीं किया, जिस पर मैंग बोलने लगती है कि आपको मेरी फीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। और बोलने लगती है कि कल आपने हान और मुझे लेकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस किया है, और लुयान को लगता है कि शायद उसे हान के लिए बुरा फील हो रहा है। मैंग इरिटेट होकर बोलने लगती है कि मैंने आपको 1000 बार बोल दिया है कि मेरे और हान के बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। लुयान बोलने लगता है कि सही है कि हान तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन अगर मैंने तुमको उसके साथ हुकअप करते हुए देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। और ये चीज़ मैंग को अच्छी नहीं लगती है कि लुयान उसके बारे में ऐसा सोचता है, और वे गुस्से में जाने लगती है। लेकिन लुयान उसको रोक कर बोलता है कि आज तुम सेपरेट रूम में सोने जा रही हो और फ्यूचर में डिवोर्स के लिए बोलोगी। और मैंग हाँ बोलती है और कहती है कि वह जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन लुयान ने सोच लिया था कि वह मैंग को अपनी लाइफ से कहीं दूर नहीं जाने देगा। मैंग के भाई को पता चल गया था कि नैन लुयान को पसंद करती है, इसीलिए उससे मिलकर लुयान और मैंग को अलग करने के लिए साथ देने को बोलता है, और बता देता है कि लुयान और मैंग बस कॉन्ट्रेक्चुअल कपल हैं। इधर जब मैंग रेडी हो रही होती है तो लुयान उसे ही देखे जा रहा था, और मैंग को गुस्सा आता है कि लुयान कितना ज़्यादा बेशर्म है, वो एकटक उसको ही देखे जा रहा है। आज दादी माँ का बर्थडे होता है और मैंग पूछती है कि क्या वह सही से तैयार हुई है, क्योंकि वह दादी माँ को अपनी वजह से एम्बैरेस फील नहीं करवाना चाहती थी। और लुयान बहुत ही प्यार से बोलता है कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, और मैंग सोच रही होती है कि उसे लुयान के प्यार में पड़ने से खुद को रोकना है। जल्दी मैंग और लुयान दादी माँ के घर आते हैं, और नैन पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी,
और वे लुयान के साथ चेप होने लगती है। दादी माँ तो बस मैंग और लुयान को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और अभी भी उनसे बच्चों की बात कर रही होती हैं। जल्दी वहाँ पे मैंग का भाई आता है और दादी माँ को बता देता है कि लुयान और मैंग एक फेक मैरिज में हैं और ये सुन के दादी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन मैंग बोलती है कि उसका भाई झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है और बताती है कि वे प्रेग्नेंट है और ये सुन के दादी माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं। नैन उसके भाई को कुछ बोलने का इशारा करती है और वे कुछ बोलता है कि लुयान उसे अपने घर से बाहर निकालने को बोलता है। मैंग पूछने लगती है कि उससे किसने कहा कि वे फेक मैरिज में है। मैंग का भाई फुनैन का नाम लेने जा ही रहा होता है कि नैन उसे उल्टा बोल के घर से बाहर निकलवा देती है ताकि उसका पोल खुल ना जाए। बाद में लुयान मैंग से बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हमारा बेबी भी हो जाएगा। मैंग उसको बता देती है कि उसने दादी माँ की कंडीशन की वजह से झूठ बोला था कि वे प्रेग्नेंट है और कहती है कि उसे कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा और सजेस्ट करती है कि वे दादी माँ को बता देंगे कि उसका मिसकैरेज हो गया है। लेकिन लुयान बोलता है कि दादी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मैंग को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने झूठ बोला और एक ना एक दिन दादी माँ को पता चल जाएगा कि वे प्रेग्नेंट नहीं है। इसीलिए लुयान बोलता है कि हम इस फेक न्यूज़ को रियल बनाते हैं और इसके बाद वह उसके साथ इंटीमेट होता है क्योंकि उसे अब सही में एक बच्चा चाहिए था। फुनैन को कैसे भी करके मैंग को लुयान से अलग करना था, इसीलिए वह बताती है कि जब लुयान 6 साल पहले इंजर्ड हो गया था तो उसी ने उसका ध्यान रखा था और यहाँ पे झूठ बोल देती है कि लुयान ने इसके बदले उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वह उससे शादी करेगा और बोलती है कि मैंने ही शादी करने से मना कर दिया था और कहती है कि लुयान दादी माँ की वजह से तुम्हारे साथ है और वह बस अपने एंजॉयमेंट के लिए तुमको यूज़ कर रहा है और गलती से अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो गई तो बच्चा होने के बाद उस बच्चे को मेरा ही नाम देगा। और ये सब सुनने के बाद मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलती है कि इससे पहले वह अपने बच्चे को अवॉर्ड कर देगी लेकिन उसके जैसी औरत को अपना बच्चा कभी नहीं देने वाली है। थोड़ी देर बाद मैंग लुयान के लिए लंच बनाकर लाती है। लुयान को बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बाद मैंग फुनैन उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने वाली थी कि जब भी वहाँ पे नैन आकर उससे चेप होने लगती है और बताती है कि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है और हमेशा लुयान उसके साथ वॉरशिप के लिए जाया करता था। इसीलिए फुनैन नाटक करने लगती है कि क्या तुम अपने दिए गए प्रॉमिस को भूल चुके हो और लुयान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और मैंग से बोलता है कि वे बाद में उसके लंच को खा लेगा लेकिन मैंग को तो बहुत ही बुरा लगता है। बाद में फुनैन डिजीनेस का नाटक करने लगती है और रीज़न देती है कि आजकल वे सही से खा नहीं रही है, इसीलिए लुयान मैंग का बनाया हुआ लंच उसको खाने के लिए देता है। और इसके बाद फुनैन जानबूझ के मैंग को मैसेज करती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार कुकिंग करती हो, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ लंच बिल्कुल पसंद नहीं आया और ऊपर से बोलती है कि लुयान को अपना दिए गए प्रॉमिस अभी भी याद है तो तुम जितना जल्दी हो सके लुयान की लाइफ से निकल जाओ। मैंग को तो बहुत ही बुरा लगता है कि लुयान फुनैन के कहने पे उसके साथ चला गया और ऊपर से उसने उसके बनाए गए लंच को भी उसको दे दिया। इसीलिए वे रात में उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और अपने क्लोज आने से भी मना कर देती है। लुयान पूछता है कि उसे आज क्या हो गया है, जिस पर वे पूछती है कि उसके और फुनैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसने उसको क्या प्रॉमिस किया है। मैंग बोलती है कि जब तक तुम मुझको बताओगे नहीं मेरे क्लोज मत आना, लेकिन लुयान कहता है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा और उसको किस करता है। अब नेक्स्ट डे नैन जानबूझकर लुयान के लिए राइस और पिकल्स लंच के लिए लेकर जाती है ताकि उसको परेशान कर सके क्योंकि उसने उसका लंच फुनैन को दे दिया था। अब शाओ मैंग को लुयान के ऑफिस में जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे जाती है। लुयान बहुत ही हैप्पी था कि वह उसके लिए लंच लेकर आई है, लेकिन जब वह लंच को देखता है तो वह हंसने लगता है। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शाओ उन दोनों की चुपके से फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ को दिखा देती है और सारे एम्प्लॉयज़ उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। अब सबका यही प्लान था कि वह मैंग को कंपनी से बाहर निकलवा देंगे, इसीलिए कुछ लड़कियां मैंग को बोलने लगती हैं कि वे ऐसे कैरेक्टरलेस लड़की के साथ काम नहीं करना चाहती हैं जो बॉस को सीड्यूस करती है। और ये सब सुनने के बाद तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वे कुछ बोलती कि जब भी शाओ फोटो दिखाने लगती है और बोलती है कि इस बार तो हमारे पास प्रूफ भी है। और जब भी वहाँ पे लुयान आता है और पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शाओ बोलने लगती है कि मैंग आपको सीड्यूस कर रही है और ये अपने बॉडी को सेल करके बस हाई पोस्ट पे पहुँचना चाहती है। लुयान मैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझको सीड्यूस कर रही हो और मैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, जिस पर लुयान सबको बता देता है कि मैंग मेरी वाइफ है और अगर मेरी वाइफ मेरे लिए लंच लेकर आ रही है तो इसमें तुम लोगों की इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर लू और मैंग हस्बैंड वाइफ है। मैंग बोलती है कि आप ये सब क्यों बता रहे हैं, जिस पर लुयान बोलता है कि ताकि ये सब तुमको बुली ना करें। और शाओ नाटक करने लगती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं कभी भी मैंग को बुली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन लुयान शाओ को कंपनी से फायर कर देता है और गुस्से में शाओ लुयान के ऑफिस में आती है और बोलती है कि जितना आप मैंग को शरीफ समझ रहे हैं उतना नहीं है, और बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पर मैंग ने डायरेक्टर चैंग के साथ नाइट स्पेंड किया था। अब लुयान को डायरेक्टर चैंग की सच्चाई पता चल गई थी कि वह मैंग के साथ कुछ करने वाला था, इसीलिए लुयान उसे फायर करने को बोलता है और शाओ से कहता है कि उस रात मैंग होटल रूम में मेरे साथ थी। और ये जान के शाओ के होश उड़ जाते हैं।
यहाँ दादी माँ मैंग को बहुत ही प्यार से खाना खिला रही थी क्योंकि उनको लगता था कि मैंग प्रेग्नेंट है। और जब भी वहाँ पे फुनैन आती है जिस पर दादी माँ हैप्पी नहीं थी और ना ही मैंग, लुयान भी बहुत ही प्यार से मैंग को खाना खिलाने लगता है और उसका ध्यान रख रहा होता है, जिसमें फुनैन को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्द ही मैंग की तबीयत खराब होने लगती है और लुयान बोलता है कि शायद मैंग के पेट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन दादी माँ बोलने लगती है कि मैंग को मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है क्योंकि वे प्रेग्नेंट है। इसीलिए दादी माँ लुयान को मैंग का ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। लेकिन लुयान को तो यही लग रहा था कि मैंग की तबीयत खराब होने का रीज़न कुछ और ही होगा, क्योंकि लुयान और मैंग ने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था। लेकिन हमें एज अ ऑडियंस समझ में आ गया था कि मैंग सही में प्रेग्नेंट है। फुनैन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वे कैसे भी करके लुयान को अपना बनाना चाहती थी, इसीलिए वे हान को जाके बता देती है कि मैंग प्रेग्नेंट है। इसीलिए वे हान को जल्दी से कोई एक्शन लेने को बोलती है। और अभी भी हान कैसे भी करके मैंग को पाना चाहता था, इसीलिए वे जानबूझकर अपनी कंपनी में एक न्यू ब्रांच को ओपन करता है और नेक्स्ट डे मैंग से आके अपने न्यू ब्रांच के बारे में बताता है और उसे एज अ ऑडिट डायरेक्टर काम करने के लिए अपने कंपनी में इन्वाइट करता है। लेकिन मैंग इतने हाई पोस्ट के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वे खुद ही अभी इंटर्न से परमानेंट एम्प्लॉय बनी थी। लेकिन हान बोलता है कि मैं तुम्हारे एबिलिटीज को सही से जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मैंग बोलती है कि वे सोच कर बताएगी। घर पर हान के सेंड किए गए जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ रही होती है और जब भी वहाँ पे लुयान आता है और बोलता है कि क्या तुम सही में हान की कंपनी में जाने वाली हो। मैंग बोलती है कि कंपनी में उन्हें लेकर वैसे ही बहुत सारे रूमर्स हैं, इसीलिए वे हान की कंपनी में जाने की सोच रही है। जिस पर लुयान उसको किस करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो कोई भी अपने बॉस की वाइफ के बारे में उल्टा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए जॉब चेंज करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल लो। मैंग का तो ऑडिटर बनने का ड्रीम था, इसीलिए वे इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। और हान किसी को कॉल करके बोलता है कि अगर मैंग उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आएगी तो उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ी देर बाद लुयान हान के पास आता है और उसे पता था कि ये सब हान का प्लान है ताकि मैंग को अपनी कंपनी में बुला सके, इसीलिए उसे मैंग से दूर रहने को बोलता है। दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगता है और आर्गुमेंट्स फाइट में बदल जाती है और जब भी मैंग बीच में आके उन दोनों को रोकती है, लेकिन चोट उल्टा उसको लग जाती है और वे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब मैंग लुयान से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए लुयान अपने सेक्रेटरी से बोलकर मैंग को ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने को बोलता है और इस बारे में मैंग की कलीग उसको बताती है और मैंग ये जान के बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसे ऑडिटिंग का काम करने को मिलेगा। रात में मैंग हान को मैसेज करके लुयान के बिहाफ पर उसे माफ़ी मांगती है और हान उसे नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाता है और उससे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूछता है। लेकिन अब मैंग उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं थी और हान को रीज़न बता देती है कि अब उसका ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया है। और ये सुन के हान को बहुत ही गुस्सा आता है कि लुयान ने उसके प्लान को फेल कर दिया और लुयान उन दोनों को बात करते हुए देखकर मिसअंडरस्टूड कर लेता है। इसीलिए गुस्से में लुयान हान की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है, जिस पर हान के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इसलिए हान लुयान को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो तुम हमारे फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहे हो। लुयान बोलता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी वाइफ की लाइफ से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं करवाऊंगा। बाद में हान मैंग को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मैंग लुयान की वजह से मना कर देती है, जिसपे हान बता देता है कि लुयान उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाने की धमकी दे रहा है, इसीलिए मैं जल्दी अब्रॉड जाने वाला हूँ, इसीलिए एक बार लास्ट टाइम तुमको देखना चाहता हूँ। मैंग अब लुयान को सच नहीं बता सकती थी, इसीलिए वे झूठ बोलकर हान से मिलने के लिए जाती है और फुनैन उन दोनों को एक साथ देख लेती है और दोनों की फोटो क्लिक करके लुयान को दिखा देती है और ऊपर से मैंग के कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है कि मैंग ने हान के बच्चे को कैरी किया है। और लुयान को तो ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो फुनैन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है और अपने सेक्रेटरी से मैंग को उसके ऑफिस में बुलाने को कहता है। जब मैंग ऑफिस में आती है तो लुयान गुस्से में उसको किस करने लगता है और बोलता है कि उसने हान से मिलने के लिए उससे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की और उसे उनकी फोटोज को दिखा देता है और उस पर ब्लेम लगाता है कि वह उसके पीछे हान को डेट कर रही है। मैंग बताती है कि उसका और हान का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है, जिस पर लुयान बोलने लगता है कि वह बार बार उससे मिलने के लिए क्यों जाती है। मैंग भी गुस्से में बोलने लगती है कि फुनैन भी तुमसे बार बार मिलने के लिए आती है, अगर तुम दोनों फ्रेंड्स हो सकते हो तो मैं और हान क्यों नहीं। लुयान तो बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। दूसरी साइड हान के फादर लुयान की दादी माँ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लुयान को मना ले कि वे उनकी कंपनी को बैंकरप्ट ना करे और जल्दी वहाँ पे लुयान भी आता है और वे उससे भी बैक करने लगते हैं। लेकिन लुयान बोलता है कि हान ने गलती की है और उसे आके बैक करनी चाहिए। इसीलिए अब हान के फादर हान पे गुस्सा करते हैं कि जब उसको पता था कि मैंग लुयान की वाइफ है तो उसने उनके बीच में इंटरफेयर क्यों किया और उसे मैंग से दूर रहने को बोलते हैं। लेकिन हान कहता है कि वह मैंग को पसंद करता है, लेकिन उसके डैड सुनने के लिए तैयार नहीं थे और हान को लुयान के पास जाकर माफ़ी मांगने को बोलते हैं। और अब उसके डैड की तबीयत खराब होने लगी थी, इसीलिए वह बोलता है कि वह लुयान से माफ़ी मांगेगा। अब हान फुनैन के साथ मिलकर प्लान बनाता है और इसके बाद अपनी मिस्टेक्स की माफ़ी के लिए लुयान के पास जाता है
और बोलता है कि वह मैंग का पीछा छोड़ देगा और वह हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाएगा। लुयान बोलता है कि तुम अपनी बात को याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। बाद में लुयान लास्ट टाइम के लिए मैंग से माफी मांगता है कि वह उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह बोलता है कि तुमने इतने दिनों से मुझे इग्नोर किया है तो उसको कंपनसेट कैसे करोगी, और उसे किस करता है और बोलता है कि मैंने बहुत ही टाइम से तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाया है, इसीलिए उसके लिए लंच बना के ऑफिस में लाने को बोलता है। अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था और नेक्स्ट डे ऑफिस में दोनों साथ में ही आते हैं। अब फून एंड लुयान की लाइफ से मैंग को दूर करने के लिए मैंग के भाई को पैसे देती है और वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंग का भाई अपनी मॉम की बीमारी का बहाना बना के मैंग को हॉस्पिटल आने को बोलता है और जब भी कोई टैक्सी ड्राइवर मैंग के पास आता है और बोलता है कि उसके भाई ने भेजा है और उसे पानी पीने को देता है, और जब मैंग उस पानी को कंज्यूम करती है तो वह बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसके भाई ने उसे किडनैप करके एक प्लेस पे रखा था। मैंग को तो गुस्सा आता है कि उसका खुद का भाई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन वह तो था ही पैसों का लालची। मैंग कहती है कि वह उसको पैसे देगी और वह उसको जाने देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब भी वहाँ पर फुनैन आके उसको रोकती है और कहती है कि हान उसे मैंग से ज्यादा पैसे देने वाला है, और यहाँ पे मैंग को बिलीव नहीं होता है कि हान भी इन लोगों के साथ शामिल है। जल्दी हान आता है और मैंग को आके गले लगा लेता है और मैंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन हान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे अपना बनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जल्दी लुयान को पता चलता है कि मैंग मिसिंग है और अपने सेक्रेटरी से मैंग के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर हान बोलता है कि वह उसे लुयान से इन्फीरियर क्यों समझती है और मैंग बोलती है कि लुयान तुमसे 1000 गुना अच्छा है और मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करने वाली हूँ। और ये सुन के हान उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी लुयान आके हान को वहाँ से मार के भगा देता है। मैंग इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और लुयान उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अब गुस्से में लुयान हान की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देता है और ये जान के हान के फादर को हार्ट अटैक आ जाती है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। लुयान हान को ढूंढने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अब लुयान को पता चलता है कि हान और फूनैन मैंग की किडनैपिंग में शामिल थे, इसीलिए वह नैन को मैंग से दूर रहने को बोलता है। जल्द ही हान को पता चलता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसके फादर हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं, इसीलिए अब वे लुयान से इन सब चीजों का रिवेंज लेना चाहता था। फूनैन लुयान से माफी मांगती है और बोलती है कि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वह लाइफ टाइम उसका ध्यान रखेगा, जिस पर लुयान बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें अपनी बहन समझकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। जल्दी लुयान मैंग के पास आता है और बोलता है कि उसका भाई अरेस्ट हो गया है और हान का कहीं पता नहीं चल रहा है और फूनैन ने उसे आके माफी मांगी है, इसीलिए उस पर ज्यादा हार्श नहीं हो सकता है। और ये सुन के मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ ऐसा किया, फिर भी वो नैन को अरेस्ट नहीं करवा रहा है। लुयान बोलता है कि वह सारी एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन मैंग अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। डिनर टाइम पर भी मैंग लुयान से खफा खफा से दिखती है। लुयान दादी माँ से बताता है कि वे फूनैन को लेकर नाराज है। दादी माँ बोलती है कि वे इतने सालों से नैन का सपोर्ट करते हुए आ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त मैंग को उसकी जरूरत है और उसे फूनैन की वजह से मैंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। बाद में लुयान नैन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे लगता है कि लुयान ने उसको माफ कर दिया है, लेकिन लुयान उसको वार्न करता है कि अगर आगे से वह मैंग के साथ कुछ भी करने की सोचेगी तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन फूनैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि लुयान मैंग की वजह से उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है। बाद में बेचारा लुयान मैंग के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसने पूरे किचन को बर्बाद कर दिया था और उसे बहुत ही प्यार से खाना खिलाता है और माफी मांगता है कि उसने उसको हर्ट किया और बताता है कि बस मैं नैन के फेवर को रिपे कर रहा हूँ क्योंकि 6 साल पहले मैं इंजर्ड हो गया था और उसी की फैमिली ने मुझको बचाया था। और बताता है कि पहले हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन हमें पता चल गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। और बोलता है कि मैं फूनैन को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ। मैंग पूछती है कि अगर वह मुझको दोबारा हर्ट करेगी तो क्या तुम उसको फिर से जाने दोगे, लेकिन लुयान कहता है बिल्कुल नहीं, और ये सुन के मैंग उसे माफ कर देती है। लुयान बोलता है कि अब से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मैंग के भाई को फूनैन ने जेल से बाहर निकलवा दिया था और अब उसे मैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी खुद की बहन ने उसको जेल भिजवा दिया था, इसीलिए अब ये दोबारा फूनैन का साथ देने के लिए तैयार था और बाद में वह मैंग पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लुयान का सेक्रेटरी बीच में आके मैंग को बचा लेता है। अब डैडी से में मैंग घर आती है और लुयान को बताती है कि आज उसके भाई ने उसे मारने की कोशिश की थी। लुयान उसको कंफर्ट करता है और बोलता है कि वो सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगा। बाद में लुयान और मैंग डिनर कर रहे होते हैं और मैंग को समझ में नहीं आता है कि उसका वेट गेन क्यों हो रहा है और उसे खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे और लुयान को पता नहीं चल रहा था कि वह प्रेग्नेंट है। बाद में मैंग लुयान के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और डॉक्टर बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत में अब सुधार आ रहा है और ये जान के मैंग बहुत ज्यादा खुश थी।
दूसरी साइड फुनैन दादी माँ को बटर लगा रही होती है, लेकिन दादी माँ कहती है कि उसे लुयान को भूल जाना चाहिए क्योंकि लुयान की शादी अब मैंग से हो गई है। लेकिन फुनैन को दादी माँ पे बहुत ही गुस्सा आता है और वह उनको हर्ट कर देती है, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है और बेहोश हो जाती हैं। लेकिन जब लुयान घर वापस आता है तो फुनैन कहती है कि दादी माँ खुद ही बेहोश हो गई थी और अब फुनैन नहीं चाहती थी कि दादी माँ होश में आए, नहीं तो उसका सच सामने आ जाता। डॉक्टर बताता है कि दादी माँ को कोई इमोशनल सदमा लगा है, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है। बाद में फुनैन दादी माँ की मेडिसिन को बदल देती है ताकि दादी माँ कभी होश में ना सके और वे ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वे रात भर जगकर उनका ध्यान रख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग आकर उस मेडिसिन को दादी माँ को खिलाती है, जिससे दादी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और फुनैन की बातों में आके लुयान मैंग पे गुस्सा करने लगता है और फुनैन बोलने लगती है कि वे दादी माँ को मारना चाहती है और लुयान भी मैंग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे दादी माँ की कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंग पूछती कि वे फुनैन और उसमें से किसकी बातों पे बिलीव करता है, लेकिन इस वक्त लुयान बहुत ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए वे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब दादी माँ के पास किसी को रुकना था और लुयान मैंग को घर जाने को बोलता है और मैंग समझ जाती है कि लुयान उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और वे उदास होकर घर चली जाती है। लुयान दादी माँ और मैंग की वजह से बहुत ही परेशान था और इसका फ़ायदा फुनैन उठाती है और वे खुद को लुयान के सामने बहुत ही अच्छा बनकर दिखाती है। बाद में मैंग को पता चल जाता है कि सारा काम फुनैन का ही था, उसी ने मेडिसिन को चेंज कर दिया था और इस बारे में वे लुयान को बताती है। लेकिन फुनैन ने तो पहले ही मेडिसिन को चेंज कर दिया था, इसीलिए जब मेडिसिन का टेस्ट होता है तो वे सही मेडिसिन निकलता है। मैंग लुयान को उस पर बिलीव करने को बोलती है, लेकिन फुनैन नाटक करने लगती है कि वे दादी माँ के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती है और इस बार भी लुयान मैंग पर ही गुस्सा करता है। बाद में फुनैन दादी माँ को मेडिसिन खिलाने जा रही होती है और बोलती है कि लुयान उसी पे यकीन करता है और वह जल्दी उससे शादी भी करेगी। दूसरी साइड डॉक्टर मैंग की मदर के बारे में लुयान को इन्फॉर्म करता है कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है और जल्दी वे होश में आ जाती हैं और वे लुयान को पहले से ही जानती थी और बताती हैं कि वे जब ब्लाइंड हो गया था तो उनके हस्बैंड ने ही उसको अपना आइस डोनेट किया था और ये सुन के लुयान हैरान हो जाता है। वे बोलती हैं कि अभी भी ये डॉक्यूमेंट मेरे घर पर है और वे लुयान से बोलती हैं कि क्या वे उसके डॉटर को कांटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अब मैंग का हस्बैंड लुयान ही है। लुयान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि फुनैन और उसकी फैमिली ने झूठ बोला था कि उन लोगों ने उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वे गुस्से में फुनैन के पास जाता है और देखता है कि वह ज़बरदस्ती दादी माँ को मेडिसिन खिलाने की कोशिश कर रही है और दादी माँ फुनैन की सच्चाई लुयान को बता देती हैं और फुनैन उससे माफ़ी मांगने लगती है कि बस वे उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन अब लुयान को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए उसको कन्फ्रंट करता है और जल्दी से सेक्रेटरी पुलिस के साथ आता है और पुलिस फुनैन को अरेस्ट करके वहां से ले जाती हैं। दादी माँ मैंग के बारे में पूछती हैं, लेकिन लुयान बताता है कि फिर से उसने फुनैन की वजह से मैंग को मिसअंडरस्टूड कर लिया और वह दादी माँ को बताता है कि शुरू में उसने फेक मैरिज किया था, लेकिन अब वे मैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और दादी माँ उसे अपने प्यार का इजहार करने का सजेशन देती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मैंग बहुत अच्छी लड़की है। अब लुयान मैंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था और जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस मैंग हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं बैठी हुई हैं और ये जान के लुयान भाग के उसके पास जाता है। इधर मैंग तो लुयान पर बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। लुयान उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसने फुनैन को जेल भिजवा दिया है। मैंग उसे माफ़ कर देती है क्योंकि प्यार तो वे लुयान से बहुत ज़्यादा करती थी। लुयान बताता है कि उसकी मॉम कोमा से बाहर आ गई हैं और ये जान के मैंग बहुत ही खुश हो जाती है और वह उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ उसकी मॉम को पता चलता है कि लुयान और मैंग अब एक साथ हैं और उनको लगता है कि उसने बस फेवर को रिपे करने के लिए मैंग से शादी की है। और यहाँ पे मैंग को पता चलता है कि उसके डैड ने ही लुयान को अपना आइस डोनेट किया था। अब उसकी मॉम को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं लुयान उसको हैप्पी रखेगा या नहीं और ये सब जानने के बाद मैंग लुयान को इग्नोर करने लगती है और बाद में वे उसे डिवोर्स के लिए बोलती है। लुयान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो डिवोर्स के बारे में क्यों बोल रही है और बोलता है कि मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग छुपके से जा रही होती है और उसको लगता है कि शायद हान से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वे बताती है कि उसको पता है कि बस उसने फेवर को रिपे करने के लिए उससे शादी किया है। लेकिन लुयान बोलता है कि ये सच नहीं है, मैं सही में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। बाद में जब दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो हान वहाँ पे आके लुयान पे अटैक कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है और मैंग लुयान को बचाने के लिए हान को हिट करती है, जिसपे हान बोलने लगता है कि तुम बस मेरी हो और मैं जल्दी लुयान को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। और जब भी लुयान हान को मारता है और बोलता है कि मैंग बस मेरी है तो इससे दूर रहो और हान गुस्से में लुयान को चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन जल्दी लुयान के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और हान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लेकिन चाकू लगने की वजह से लुयान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और मैंग उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लगती है। लुयान बोलता है कि बेशक उसने शुरू में उससे फेक मैरिज किया था, लेकिन वे सही में उससे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंग रोते हुए बोलती है कि उसे उसकी बातों पे यकीन है और उसे उसकी आंखें बंद करने से मना करती है, लेकिन लुयन बेहोश हो जाता है। बाद में डॉक्टर बताता है कि मिस्टर लू खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। मैंग लुयान से बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कभी भी डिवोर्स का जिक्र नहीं करूंगी, और बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये सुन के लुयान होश में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, और मैंग खुश होकर उसको गले लगा लेती है। और मैंग जल्दी रिकवर होने के लिए उसका ध्यान रख रही होती है और दोनों के बीच में प्यारा सा नोकझोंक चलने लगता है। और यहाँ भी लुयान का रोमांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और वे बहुत ही प्यार से मैंग को किस करता है। थोड़ी देर बाद मैंग अचानक से बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताता है कि मिस मैंग ने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया था, लेकिन लकीली उनका बच्चा ठीक है। और ये जान के लुयान सरप्राइज हो जाता है कि सही में मैंग प्रेग्नेंट है, और फिर खुश होकर मैंग को बताता है कि वे 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और मैंग भी जान के बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिन बाद लुयान अपने बेबी का हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैंग बोलती है कि अभी वे 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और इतनी जल्दी बच्चा डेवलप थोड़ी ना होता है। लेकिन लुयान तो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। लेकिन मैंग उसको किस करके बोलती है कि ये कोई सपना नहीं है, और इसके बाद दोनों अपने फीलिंग्स का इजहार करते हैं। और लुयान बोलता है कि अगर तुमने दोबारा डिवोर्स के बारे में मेंशन किया तो मैं तुमको पनिश करूंगा। और ये सुन के मैंग हंसने लगती है और इसे क्यूट मूवमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।